हेलो। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना परिवार ज्ञान गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 8 बाबू जो आपका क्लास 8 है, क्लास 8 का जो प्रश्नावली है 10.2। आज हम लोग 10.2 हल करने वाले हैं और आप लोगों को बहुत ही ये आपका प्रश्नावली है बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर आप 10.1 देखना चाहते हैं तब प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आइए बाबू हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न संख्याओं का मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप का मतलब होता है कि संक्षिप्त रूप कहिए या इससे छोटा रूप कहिए। इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये आपका दशमलव है, तो इस दशमलव को हम लोग यहां ले जाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर हम दशमलव को पीछे ले जाते हैं, ठीक है, तो आपका पावर माइनस में होगा। ठीक है, अगर हम लोग दशमलव के आगे लेके जाते हैं तो आपका प्लस में पावर होता है। ठीक है, अब देखिए यहां हम लोग लिख देंगे 8.5, ठीक है, गुना। अब देखिए बाबू यहां से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 अंक बाद आपका क्या जा रहा है, पॉइंट जा रहा है। तो लिख देंगे 10 और 10 के पावर 12। ये आपका प्लस में नहीं, किस में होगा, माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि आपका दशमलव पीछे जा रहा है। अगर पीछे जाता है तो आपका माइनस में होता है, और आगे जाता है तो किस में होता है, प्लस में होता है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से देख देते हैं। मान लीजिए आगे देखिए, यहां भी बाबू देखिए हमें इस पॉइंट को, ये जो आपका पॉइंट है इसको कहां लेके जाना है, 9.4 दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे 9.42 गुना 10। ठीक है, देखिए कितना अंक बाद जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना जा रहा है, 12 अंक बाद जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -12। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ आपका मान पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर जीरो भी रहता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है। हमें कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। ठीक है, अब काउंट करेंगे। सबसे पहले लिख देते हैं 6.02 गुना 10। ठीक है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना बाबू, 15। तो अब देखिए ये पीछे से कहाँ आ रहा है, आगे आ रहा है। कहाँ आ रहा है, आगे। तो जब आगे जाता है तो पावर किस में दिखाते हैं, प्लस में। अगर पीछे जाता है तो माइनस में। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या होता है, आपका मानक रूप होता है। आगे देखिए आपका पॉइंट आपका यहाँ पर है। ठीक है, इस पॉइंट को हमें कहाँ लेके जाना है, 8.37। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे 8.37 गुना 10। ठीक है, अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अंक बाद आपका कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो ये आपका कहाँ जा रहा है, पीछे। तो जब पीछे जाएगा तो पावर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कर देंगे -9। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए आगे देखिए बाबू। अब इसमें देखिए हमें
3 के पास क्या लाना है, दशमलव को लाना है। तो लिख देंगे सबसे पहले 3.186 गुना 10। अब देखिए बाबू आगे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, दशमलव यहाँ है आपका। अगर कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ के दशमलव मान लेते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अगर आपका जीरो भी रहता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका आगे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, आगे। तो पावर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखिए बाबू, ये आपका पहले से मानक रूप में दिया है, इसको किस रूप में लिखना है, सामान्य रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, सामान्य रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग आइए बेहतरीन तरीके से समझते हैं, और आप लोग दिल और दिमाग एकदम शांति बना के एकदम देखिए वीडियो, आपको एकदम अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले लिखिए 3.02 गुना, देखिए ये आपका माइनस, आपका जो आपका पावर -6 है आपका माइनस में है, तो इसको सबसे पहले प्लस में बदलने का प्रयास करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 बटा में 10 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ई पॉइंट हटाने के प्रयास करेंगे। तो पॉइंट हटाने के क्या नियम होता है, ये देखिए ई पॉइंट के बाद कौ अंक है, 2 गो। तो पॉइंट कब हटेगा, जब 1 पे 2 गो शून्य चढ़ा देंगे तब हटेगा। ठीक है, देखिए पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना हम लोग 1 पे 0 का करते हैं, चढ़ा देते हैं। अब आपका क्या हो गया, हट गया पॉइंट। अब देखेंगे हम लोग 302। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका 2 गो शून्य था, यहाँ पर 6 गो, तब का हो जाएगा 10 के पावर 8 है। 10 के पावर कितना हो गया, 8 हो गया। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 1 8। ठीक है, अब देखिए 8 गो शून्य है, तो 8 शून्य का मतलब क्या होता है कि आगे आपका 8 अंक के बाद क्या बैठेगा, पॉइंट बैठेगा। ठीक है, क्योंकि हम 8 गो शून्य से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो पहले से कौ है, 1 गो 2 गो 3 गो है, और हमें एक्स्ट्रा 5 चाहिए, तो एक्स्ट्रा 5 बनाने के लिए हम लोग 0 बैठा देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए 4.5 गुना 10 के पावर आपका 4 है। ठीक है, तो ये देखिए 4.5, ये पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट के बाद कौ अंक है, तो 1 अंक है, तो 1 शून्य 1 पे क्या करेंगे, बैठा देंगे, आपका पॉइंट हट गया। गुना, देखिए 10 के माथा पे 4 है, मतलब कौ 10, 4 गो आपका शून्य हो जाएगा, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए है 1 गो से है 1 गो कट जाएगा, आपका 45 गुना 1000, यानी 45 पे कितना, 3 गो शून्य बैठ जाएगा। ठीक है, यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, 3 गुना, ये देखिए जो पावर है आपका माइनस में है, इसको सबसे पहले प्लस में बदलेंगे, इसको उलट देते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 एकम आपका 3 हो जाएगा, और 10 के माथा आपका 8 है, मतलब आपका 1 पे 8 को शून्य हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 8 को शून्य का मतलब क्या होता है कि अगर 8 शून्य से हम इसमें भाग देते हैं तो 8 अंक के बाद क्या बैठता है, पॉइंट बैठता है। तो इसमें पहले से मात्र 1 अंक है, हमें और 7 अंक बैठाना है, तो उतना 0 क्या करेंगे, रख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 1.0001 गुना, देखिए 10 के पावर आपका 9 है, मतलब कि आपका को 9 को आपका 10 हो जाएगा, 1 0 आपका 9 हो जाएगा, 1 2 3 4
5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए पॉइंट भगाना है यहाँ से। तो पॉइंट भगाने के लिए पॉइंट के बाद जो अंक होता है तो 1 2 3 4, तो 4 को जीरो यहाँ पर क्या करेंगे, बिठा देंगे। ये आपका पॉइंट हट गया। अब देखिए 4 को जीरो, इधर आपका 4 को जीरो को क्या कर देगा, काट देगा। अब देखिए 1 0 0 0 1 गुना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 2 4 5। ठीक है, अब इस पे आपका क्या हो जाएगा, 5 को शून्य चढ़ जाएगा। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। हेलो, देखिए 5.8 गुना ये आपका 10 के पावर का 12 है, यानी 1 पे 12 को सुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ बाबू हम लोग को पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना क्या करते हैं, 1 पे शून्य बिठा देते हैं, और ये आपका पॉइंट कट गया। और यहाँ से 1 10 1 के क्या करेगा, काट देगा, और बाकी क्या होगा, तो ये आपका 58, इसके ऊपर जितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को शून्य आपका आ जाएगा। 11। ठीक है, आगे देखिए 3.6142 गुना 10 के पावर आपका 6 है, मतलब 6 को जीरो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ हमें पॉइंट हटाना है। क्या करना है बाबू, पॉइंट को हटाना है। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं कि एक पॉइंट के बाद कौ अंक है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 5 को शून्य बिठा देंगे और आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखिए 5 गो इधर 5 को क्या करेगा, काट देगा, 1 2 3 4 5। अब बच जाएगा 10, यानी 1 शून्य बच जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, आशा कर रहे होंगे कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी परेशानी होती है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, और आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा अपने दोस्त के और मित्र को भी थोड़ा बताइएगा। एक नया चैनल है ज्ञान गुरुकुल है, जिसपे आपका मैथ का पढ़ाई बहुत अच्छा से हो रहा है। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है इसको मानक रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। आइए देखते हैं। देखिए 1 बाटा में आपका कितना है, तो 1 पे देखिए कब सुना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बटा में 10 के पावर 6। ठीक है, अब देखिए ये आपका बाटा में है, अगर इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 10 के पावर माइनस 6। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं ठीक है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको ज़्यादा इच्छा होगा तो यहाँ पर देख लीजिए कगो 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 6 आपका 6 सुना है, तो आपका 6 के बाद क्या बढ़ जाएगा, पॉइंट बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये भी आपका हो सकता है, बाकी ये आपका सही है। आगे देखिए, अब इसमें देखिए ये आपका पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, हमें कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। तो सबसे पहले लिख देंगे 1.6 गुना 10। अब हमें कहाँ जाना है, पीछे जाना है। कहाँ जाना है, पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए आपका पावर माइनस में हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, -19 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग
जा रहे हैं, कहाँ पीछे जा रहे हैं, 19 अंक को पार करके जा रहे हैं दशमलव बिठाने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 5 गुना 10 के पावर। देखिए दशमलव यहाँ है, हमें कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक कहाँ जाना है, पीछे जाना है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा -7। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपका दशमलव है, जाना है कहाँ, यहाँ जाना है। तो हो जाएगा 1.275 गुना 1 2 3 4 5, तो 10 के पावर -5, क्योंकि आपका पीछे जा रहा है। इधर अगर इधर जाता आपका तब प्लस हो जाता। देखिए 0.07 हमें कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। तो यहाँ कर देंगे 7 गुना 10 के पावर 1 2 -2 mm। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि एक किताब, एक ढेर में 5 किताबें हैं। मान लीजिए आपका ये किताब होगा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ये आपका किताब है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 5 गो आपको क्या डालना है, कागज की सीट डालना है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, एक यहाँ डाल दीजिए 5 गो। ठीक है, ये आपका क्या है, कागज का सीट है, कागज का सीट है। अब देखिए कागज का जो सीट है इसका दे दिया है मोटाई 0.016 mm, और जो किताब है किताब का दे दिया है 20 mm। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि सबका मोटाई कितना होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कि कुल मोटाई, कुल जो आपका मोटाई होगा कि क्या हो जाएगा बाबू, तो 5 किताब की मोटाई प्लस 5 कागज की सीट की मोटाई। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 गुना, किताब वाला कितना है तो 20 mm है, 20 mm प्लस 5 गुना आपका 0.016 mm है। ठीक है, अब देखिए 20 5 आपका 100 mm हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 6 5 30 अब 5 3 8 0.0 mm, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100.080 mm। ठीक है, यहीं आपका क्या हो जाएगा, 5 किताब और 5 कागज के सीट के मोटाई हो जाएगा। आप लोग अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और जो भी समस्या होता है आप कमेंट कीजिए। ठीक है, अगला वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें।